नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि हमारा बाजार कल कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी 50 का मैंने इंडेक्स ओपन कर लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम होता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, जैसे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता हूं, तो वैसे भी आप भी 15 मिनट और पांच मिनट वाले पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आज का दिन बहुत अच्छा था, बाजार कम से कम लगभग 2.4% के करीब ऊपर हुआ। ठीक है ना, क्योंकि बाजार ने मान लिया है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि इतने दिन ये नीचे जा रहा था, डाउनफॉल में था, लेकिन आज इसने बहुत अच्छी रिकवरी दी है। ठीक है, अच्छा, क्या इसको हम फेक ब्रेकआउट समझे? क्योंकि हो सकता है इस गैप को पूरा करने के लिए बाजार नीचे आए, क्योंकि हो सकता है ये युद्ध के लिए ही मतलब इतना ऊपर गया है। ठीक है ना, युद्ध की न्यूज से ही हम ये भी समझ सकते हैं। तो हमें अपने माइंड सेट को ना एक फिक्स नहीं करना, हमें ये से सोचना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही सोचना है, हमें न्यूज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आज कौन कौन सी ट्रेड पॉसिबल थी जो हम कर सकते थे। देखिए, अगर आप 15 मिनट वाले हो तो आपने देखा कि 15 मिनट की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो किस लेवल पे हुई थी? 24,593 पे। तो आपको एक ट्रेड ये मिल सकती थी। अच्छा, अगर इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, आप क्या करोगे? अब ऐसा तो है नहीं यहां से आप, इसने देखा 15 मिनट के, आप सीधा इसमें एंटर कर जाओगे। एंट्री आपको ऐसे नहीं बनानी है, एंट्री बनाते टाइम आपको ना टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना है। कैसे? मैं जाऊंगा सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो मैंने देखा कि यहां से ये ब्रेकआउट इसने दिया अच्छे वाला। ठीक है, अब मेरा एक चीज होना चाहिए कंफर्म, मेरे को मतलब है मेरे रिवार्ड और रेशो से। मैं मिनिमम अगर सोचता हूँ रिवार्ड का, तो मैं सोचता हूँ 1:2 मिनिमम, ये सोचता हूँ। उसके बाद तो कितना ही मिले। मुझे रिवार्ड रेशो से ही ज्यादा मतलब रहता है। ठीक है, तो आपको सीधा ऐसे ही नहीं कूद जाना है कि यहां से ऊपर गया और आप एंटर कर दिए, नहीं। आपको एक चीज ढूंढनी होती है, वो जैसे मैं जिसको बोलता हूँ हुक। देखो ध्यान से देखिए, बाजार ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया, इसने इस लेवल को ब्रेक किया ना, बस ये एंट्री पॉइंट था और ये आपका बनता स्टॉप लॉस। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको जो मैं सोचता हूं। ठीक है, अगर आपको ये स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आपको टाइम फ्रेम और छोटा कर लेना है। क्यों छोटा कर लेना है? इसका रीजन है ये है कि अगर आप टाइम फ्रेम को छोटा कर लेते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस 1 मिनट पे आना है आपको। ठीक है, अब आपने देखा कि ये देखिए यहां पे जब आप करोगे 1 मिनट पे, तो 1 मिनट वैसे जो स्कैल्पिंग करते हैं ना उन लोगों के लिए अच्छा है। जैसे मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, मैं बहुत कम स्कैल्पिंग करता हूं लेकिन बहुत कम करता हूं। ठीक है, तो जिस दिन बाजार रेंज में होता है उस दिन स्कैल्पिंग करता हूं, लेकिन आज तो बहुत अच्छा था बाजार तो मैंने स्कैल्पिंग नहीं की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 मिनट के अंदर क्या होता है, देखो यहां से देखिए आप ध्यान से, आपने देखा भाई हाँ लेवल क्रॉस हो गया ठीक है, ऊपर गया। तो ये वैसे अगर आप चाहो तो ये फिर नीचे आया, उसके बाद में ये वाला लेवल था, ये यहां तक आपके कितने पॉइंट हो गए? लगभग लगभग 15 से 17 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बनता और आप आराम से 30 से 40 पॉइंट ग्रैब कर सकते थे। ठीक है, तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मेरे को तो सबसे अच्छा ये ट्रेड लगा। उसके बाद मैंने तो बंद कर दिया। ठीक है, तो आपने कौन सा किया वो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कौन सा किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल के दिन की। देखो उसके बाद में ट्रेड की बात करूं तो ऐसे तो एक एक मिनट में तो बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट पे ज्यादा बिलीव करता हूं। ठीक है ना, अब 15 मिनट की बात करूं ना, तो 15 मिनट में मेरे को बाकी कोई खास ट्रेड नहीं लगा, क्योंकि एक ट्रेड ये था उस टाइम मैंने नहीं किया। ठीक है ना, इस टाइम थोड़ा बाजार ये इस रेंज पे गया था, तो इसने इसको ब्रेकआउट दिया था तो मैंने नहीं किया। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया था। अब हम बात करते हैं कल के दिन की। तो कल के दिन कैसा रह सकता है बाजार? हमें बाइस नहीं होना कि आज गया तो ऊपर कल भी ऊपर जाएगा, अब तो युद्ध होगा नहीं, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है ना, हमें एक चीज सोचनी है कि बाजार का नेचर ये ऊपर और नीचे जाना, हमें सिर्फ चार्ट के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, आज वैसे कोई वैसे बात करूं तो टेक्निकल्स कुछ भी नहीं थे आज। ठीक है, अब मैं बात करूं कल क्या रह सकता है बाजार। ठीक है, तो देखो आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,920। ठीक है, तो आप बड़ा बड़ा मान के चलिए, लगभग आप मान के चलिए कि 24,925, 24,930। अगर बाजार सुबह सुबह 15 मिनट के बाद, क्योंकि 15 मिनट आपको वेट करना होता है, ठीक है, उसके
देखिए अगर बाजार स्टार्टिंग के बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है कितने से, 24,920 से, तो हम बाइंग साइड की पोजीशन को कंसीडर करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आप बाइंग साइड की पोजीशन को कंसीडर करते हो तो आप कम लोड के साथ कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है ये सिर्फ न्यूज की वजह से ही गया है, और जहां तक हम माने तो न्यूज की वजह से ही गया है, ठीक है ना। तो पहले ये थोड़ा रिकवर करेगा। अब अगर ये ऊपर गया ना तो थोड़ा नीचे जरूर आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वही बात है कि इसका करेक्शन आना बाकी है अभी तक। और इसका करेक्शन अगर मैं फिबोनाची की बात करूं लगभग लगभग इस लेवल की, तो ये यहां तक तो कम से कम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप बाइंग साइड की तरफ जाना चाहते हो तो आपको कब जाना है, जब जब ये 24,920 से ऊपर निकले, ठीक है, तब जाना है। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड को करना है, ठीक है। अगर आप सेलिंग साइड की तरफ जाना चाहते हो तो आप कब जाओगे, आप जब जाओगे जब ये लेवल टूट जाए। अगर ये लेवल है ना 15 मिनट की कैंडल होने के बाद अगर गैप अप गैप डाउन ना ना लगे, ठीक है, तो इस लेवल के बाद आप नीचे आ सकते हो और यहां पे आप अग्रेसिव कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका बाइंग साइड लेवल है वो 24,920 रहने वाला है, और ये 24,900 के नीचे आपका कौन सा रहने वाला है, सेल वाला, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी अपने जो भी आपके दिमाग में कमेंट आ रहे हैं वो आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए, और शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। धन्यवाद।